स्टेट गवर्नमेंट का किसी का जाएगा, जब सरकार का पक्का मुहर रहेगा कि ये बच्चा एक्सपर्ट है, तो उसको आप सोच लीजिए कहीं जाने में अब ये नहीं बताना पड़ेगा कि हमको अनुभव की सर्टिफिकेट की जरूरत है। जो ITI पास आउट है उसको 5000 है, जो स्नातकोत्तर है उसको 6000 है। केमिकल फैक्ट्री यानी सिंगाची केमिकल फैक्ट्री में आग लगती है और 12 मजदूर जो है मर जाते हैं, तो वहीं पर 34 मजदूर घायल हो जाते हैं, जिसमें से 6 मजदूर बिहार का होते हैं। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा कुमार है। आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। तेलंगाना में जब केमिकल फैक्ट्री में आग लगती है और 6 मजदूर बिहार के मर जाते हैं, तो उसके बाद लेबर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट बिहार के तरफ से एक बयान जारी होता है और मंत्री संतोष कुमार सिंह क्या कहते हुए नजर आते हैं। वो उनका कहना है कि जो लोग इस दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई है, उनकी बॉडी बिहार लाई जाएगी, इसकी खर्चा जो है बिहार सरकार उठाएगी। तो वहीं पर जो मृतक है उनको 2-2 लाख रुपए दी जाएगी। तो वहीं पर इतना ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री जो रिलीफ फंड है उनमें से भी है उनको 2-2 लाख रुपए, यानी एक व्यक्ति को 4 लाख रुपए मिलेंगे। तो वहीं पर जो बात की जाए, जो लोग घायल हैं उनको 50-50 हजार रुपए देने की बात की जा रही है। आखिर लेबर रिसोर्सेज मिनिस्टर संतोष कुमार सिंह क्या कहते हैं, आइए आपको बताते हैं। तो कंपनी की तरफ से भी तो उनको पैसे मिलते हैं और ये अतिरिक्त हो जाए। कोई अतिरिक्त होगा, सरकार का है कि उसको किसी तरह का अड़चन नहीं है। सबसे बड़ा विषय तो पैसे का है ही। दूसरा विषय है कि सरकार उसको सर्टिफाइड करेगी कि ये बच्चा इस सब्जेक्ट में अनुभव हो गया, ये एक्सपर्ट हो गया। जब ये एक मुहर लेके स्टेट गवर्नमेंट का किसी का जाएगा, जब सरकार का पक्का मुहर रहेगा कि ये बच्चा एक्सपर्ट है, तो उसको आप सोच लीजिए कहीं जाने में अब ये नहीं बताना पड़ेगा कि हमको अनुभव की सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। कंपनी तो आप लोग भी ये करते हैं कि इंटर्नशिप के लिए कंपनियों को बुलाते हैं, चयन भी कराते हैं ITI में करते हैं। वो तो मेरा तो इसमें शामिल ही है। वैसे बच्चों को भी अगर उसमें इंटर्नशिप करेगा वो तो देगा, कंपनी वाला जो तो देगा ही। हम लोग भी उसमें पैसा 4000 है, जो ITI पास आउट है उसको 5000 है, जो स्नातकोत्तर है उसको 6000 है। अपने जिले से बाहर जाएंगे तो उसको 2000 रुपये एक्स्ट्रा दिया जाएगा। स्नातक और स्नातकोत्तर इसी हाँ, नहीं, इसी का पार्ट माने वैसे सभी बच्चे जो जनरल एजुकेशन कर रहे थे कि कहीं वो स्नातक नहीं, नो। और ये बहुत बड़ा एक तबका है बिहार में, ये छोटा मोटा नहीं है। अगर संख्या उसका क्लियर करिएगा कि स्नातक और स्नातकोत्तर, तो मतलब स्नातक मान लीजिए हिस्ट्री से किया है, मैंने हिस्ट्री से किया है, और इंटर्नशिप करते हैं तभी तो मिलेगा। हाँ, इंटर्नशिप करने पे ही मिलेगा। 3 माह से 1 साल तक का उसका पीरियड रखा गया है। और अभी तो ये जस्ट शुरुआत है। अभी इसमें एक टास्क फोर्स बनाई गई है विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में। टास्क फोर्स विकास आयुक्त की अध्यक्षता में टास्क फोर्स बनी है, जिसमें श्रम संसाधन विभाग के सचिव भी हैं, जीविका के पदाधिकारी भी हैं। तो बिहार जो CM प्रतिज्ञा योजना के तहत बच्चों को इंटर्नशिप में पैसा देगा, पहला होगा, और ये बिहार एक पहला राज्य होगा। तो इसलिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। एक बहुत स्कीम है, बहुत बड़ा एक बच्चों के रोज़गार और इसका सृजन करने में, नौकरी पाने में एक बहुत बड़ा अवसर मिलेगा, एक संसाधन मिलेगा, हेल्प मिलेगा, सबसे बड़ी बात है। और मुख्यमंत्री जी एकदम सेंसिटिव हैं बिहार के युवाओं के लिए कि किसी भी हर हाल में हर युवाओं के हाथ में रोजगार हो, नौकरी का अवसर हो, रोजगार का अवसर हो, इसके प्रति कृत संकल्प हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः एक बार बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जैसा आपने देखा कि तेलंगाना केमिकल फैक्ट्री सिंगाची में जो घटना हुआ है, यानी जो दुर्घटना हुआ है, उसमें जो लोग मर चुके हैं उन्होंने पहले तो उनकी आत्मा की शांति की बात की, लेकिन क्या ये बिहार सरकार और अपने जो बिहार में पलायन हो रही है, ये क्या बड़ी समस्या नहीं दिख रही है? क्यों एक बिहारी बाहर जाने पे मजबूर हो जाता है और अपनी काम की तलाश में और अपनी एक दैनिक जीवन चलाने के लिए उसको बिहार से बाहर जाना पड़ता है, और मात्र 10,000 15,000 की नौकरी के लिए उसे बिहार के बाहर जाकर अपनी प्राण जो है न्यौछावर करने पड़ते हैं? क्या कारण है कि बिहार सरकार जब इसकी बात की जाती है तो उनका कहना होता है कि बिहारी लोग बाहर जा रहे हैं तो कमा रहे हैं? ये कौन सी जो है एक बुद्धिमत्ता आ रही है बिहार के नेताओं में,
और कब तक बिहार की प्लान जो है कि ऐसी समस्या बनी रहेगी, वाकई देखने की बात होगी। आपको बता दें कि बिहार में इस वर्ष विधानसभा की चुनाव है और काफ़ी नेता जो हैं आपके विधानसभा में आएंगे और बात करेंगे कि हम लोग पलायन रोक देंगे, रोजगार देंगे, शिक्षा देंगे, लेकिन क्या होता है और इन मजदूरों के साथ हमारी सहानुभूति रहेगी। लेकिन इन सब के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट में बताएं और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे एकदम कड़क। कैमरामैन नीरज के साथ पटना। धन्यवाद।